हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। मतलब जो हमारा अर्थ है उसके अंदर का जो जैसा भी स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है और जो फर्स्ट लेयर है इसकी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। तो ये जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ होता है ये हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है। और जो अंदर जाएंगे थोड़ा और तो ये मेंटल है, मेंटल लेयर। नेक्स्ट है हमारा ये मेंटल, ये भी मेंटल, और नीचे हमारा इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है। और जो अपर लेयर ऑफ मेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। अपर लेयर ऑफ मेंटल इज नोन एज स्थेनोस्फेयर। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पे है। ये है हमारा साउथ अफ्रीका में, जो टोटल 4 किलोमीटर तक डीप है। ठीक है। डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। और कितना डीप है ये? 4 किलोमीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो है एक ऑनियन शेप में। ऑनियन की जैसे लेयर होते हैं 1 बाय 1, तो ऐसे ही अर्थ की भी एक लेयर होते हैं 1 बाय 1। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो इसका आउटर लेयर है वो आपको पता ही है, क्रस्ट, मेंटल, कोर है। ठीक है। जो अपर मोस्ट लेयर है इसकी क्रस्ट है और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, विच इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ क्रस्ट। थिनेस्ट लेयर इज क्रस्ट। ठीक है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये मतलब टोटल 35 किलोमीटर तक डीप है। ठीक है। जो इसके मेन मिनरल्स है वो हमारा सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसको हम शॉर्ट में सियाल भी बोलते हैं, सियाल। ठीक है। तो सियाल मतलब SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम। तो जब हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो ओशन, जो हमारे ओशन फ्लोर्स होते हैं उसके नीचे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमारे जो सेकंड लेयर आती है वो हमारी आती है सियाल। सियाल सियाल होगी। नेक्स्ट हम उसके नीचे जो लेयर आती है वो है हमारी सीमा। सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है। तो ये इसके असेंडिंग ऑर्डर में पूछते हैं, जैसे सियाल हो गया, सीमा हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो लेयर होती है नाइफ। नाइफ जो होती है हमारी थर्ड लेयर है, जिसको हम कोर भी बोलते हैं। कोर का जो 2 टाइप के मिनरल से बने होते हैं, निकल एंड फेरन, मतलब निकल और आयरन से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारे कोर है, जिसको हम शॉर्ट में नाइफ भी बोलते हैं, NIFE। नाइफ की क्या है? ये नाइफ मतलब निकल एंड फेरन, मतलब फेरन मतलब आयरन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इधर देखते हैं। इधर ये क्या है कि क्रस्ट जो है हमारा अर्थ का ये 1% है। नेक्स्ट जो उसकी सेकंड लेयर है वो हमारी मेंटल। मेंटल क्या है? ये 85% लाइज करती है। और जो नेक्स्ट रिमेनिंग है वो है हमारा कोर। ठीक है। 15% जो हमारा कोर है। और अगर अर्थ के रेडियस की बात करें तो ये कितना है हमारा? 6371 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ द कोर 6371 किलोमीटर। और ये कितने कितने परसेंट है ये भी आपने याद रखना है। क्रस्ट जो है 1% है, मेंटल 85% है, और कोर जो हमारा 15% है। सॉरी, जो क्रस्ट है वो जो मेंटल है वो 84% है। मेंटल 84%, क्रस्ट 1% एंड कोर इज़ 15%। तो टोटल 100% हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स जो आपको पता है 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस जो रॉक है उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ अवर प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक इज़ अवर प्राइमरी रॉक। तो नेक्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है कि जैसे कोई भी वोल्केनो अगर फटता है, जो उसके लावा और मॉल्टन मैग्मा होता है, अगर वो बाहर नहीं निकला और अंदर ही वो ठंडे होकर मतलब एक रॉक का उन्होंने रूप ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। और जो रॉक्स मतलब मॉल्टन मैग्मा जब बाहर निकलता है वोल्केनो से, जब वो बाहर आता है तो वो धीरे धीरे जब डे बाय डे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, मतलब वो बहुत एक हार्ड सरफेस बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है। और जो इंट्रूसिव रॉक का सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है हमारा ग्रेनाइट। जो हमारे ग्रेनाइट होते हैं वो इंट्रूसिव रॉक होते हैं, और जो हमारे बेसाल्ट है वो है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से रॉक होते हैं। ग्रेनाइट हमारा इंट्रूसिव है और बेसाल्ट हमारा एक्सट्रूसिव है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है कि जैसे जैसे रॉक्स मतलब जो ठंडे हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो भी रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते मतलब टकराने एक दूसरे से टकरा के वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ सेडिमेंट। तो जो छोटे छोटे रॉक्स टूट मतलब जो रॉक्स टूट जाते हैं आपस में टकरा के, उनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। और यही जो सेडिमेंट होते हैं, जैसे एक जगह सेडिमेंट है तो वहाँ पे जो वाटर, एयर और जो भी मतलब फिज़िकल फीचर्स है उनके थ्रू जब ये एक जगह से ले जाके दूसरी जगह जब ये डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। जो छोटे छोटे रॉक्स, पत्थर या जो भी चीज़ें हैं वाटर और एयर के थ्रू दूसरी जगह जाके एक जगह डिपॉजिट होता है, तो ऐसे एक ऊपर ऊपर लेयर बनती रहती है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक के एक एग्जांपल क्या होता है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन जो हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। इंट्रूसिव रॉक का क्या एग्जांपल था, ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव रॉक का बेसॉल्ट। ये एक जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर से जब इनको हीट एंड प्रेशर मतलब जब पड़ता है तो ये अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेते हैं, जिस कारण जो चेंज ऑफ फॉर्म जो वाला जो रॉक होता है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन जो है, अगर उसके ऊपर हम प्रेशर और हीट डालें तो ये मार्बल में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारा जैसे क्ले है, क्ले के ऊपर हीट और प्रेशर डाले तो ये हमारा स्लेट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, क्ले किस में चेंज होता है, स्लेट में। और मार्बल जो हमारा लाइमस्टोन में चेंज होता है। ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि एक रॉक साइकिल है जो मैंने बताया था। जैसे ये हमारा मैग्मा है, जब इसमें से जो ये फटता है तो इसमें दो रॉक्स बाहर आते हैं, एक हमारी इंट्रूसिव, एक एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव जो अंदर ही ठंडे होते हैं और अंदर ही रहते हैं। जो एक्सट्रूसिव है जब ये बाहर आती है तो मतलब छोटे छोटे पीसीस मतलब ये रॉक्स बनते हैं। तो जब हवा के कारण एक दूसरे के लुढ़कते लुढ़कते जब पहाड़ों से नीचे आती है तो ये छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हो जाती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है। तो सेडिमेंट के बाद क्या हुआ, जब हमारा जो एयर एंड वाटर है ये इसको अपने साथ ले जाके एक जगह डिपॉजिट करता है, जिसको हम जब ये एक के एक बाद एक ऊपर लेयर बनते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ, जब इसके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है, मतलब हीट जाए हम जो हमारे सन की हीट है और प्रेशर पड़ता है तो ये हमारा क्या होता है, बाद में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा एक रॉक साइकिल है जिस आप देख सकते हैं। इग्नियस रॉक से मतलब बाकी रॉक्स बन रहे हैं, मतलब जो हमारा प्राइमरी रॉक है इग्नियस, इसीलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि इसी के थ्रू ही सारे रॉक्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यू करेंगे कि रॉक्स विच इज़ मेड ऑफ मोल्टन मैग्मा। ये मैंने आपको पढ़ाया, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। मोल्टन मैग्मा जो रॉक्स हैं इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वो होता है इग्नियस रॉक बनता है। इनर मोस्ट लेयर हमारा कोर है। ठीक है। गोल्ड एंड पेट्रोलियम हमारे एग्जाम्पल ऑफ ये हम नेक्स्ट करेंगे कि रॉक्स विच कंटेन फॉसिल फ्यूल्स एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ क्रस्ट। ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करेंगे। तो इसी तरह के नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।